रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में आ चुकी है। कितनी देर में कितने सोलर पैनल क्लीन कर सकती है? प्रोडक्शन में 7 से 8% बेहतरी आ जाती है। तो यानी ये कोई डीजल या पेट्रोल पे नहीं चल रही, नहीं, आप ये प्योरली completely- ग्रीन एनर्जी को आप प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका पहला लेवल है, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। 90% फीस इसकी पे कर दी है। सिर्फ आपने 10% फीस पे करनी है ताकि आप इसकी अवेयरनेस हासिल करें और सोलर एसेट को इस्तेमाल किस तरह होना है उसके बारे में सीखें। कार पार्किंग है, उसके ऊपर सोलर लगा हुआ है, आप नीचे चल के उसको चला सकते हैं। एक इंडस्ट्री वाला वो कहता है जी मैं परचेज नहीं करना चाहता, आप हमें सर्विसेज दें, तो क्या ये ऑप्शन है? इस तरह की रोबोटिक टेक्नोलॉजी को पीवी केयर ने पाकिस्तान में मुतारिफ करवा के हमारे उस कॉन्फिडेंस को मजीद बिल्डअप किया है। और इसकी रेंज के बारे में भी बताएं और इसमें ये जो कैमरे हैं इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि सोलर की लाइफ है 20-25 साल की। सही है। तो उसको अगर आप 2-3 साल में ज़ाया कर देंगे, उसको आपके फायदे की नहीं है वो चीज़। आप एक खर्चा कर चुके हैं, उसकी लाइफ को लॉन्ग करें, उसकी लाइफ को ख़राब ना करें। तो मैं चाहूँगा कि सर अपना तारुफ करवाएं और अपनी कंपनी के बारे में बताएं और इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं काइंडली कि ये क्या है, इसका क्या नाम है और मॉडल इसका क्या है। अच्छा, सोलर क्लीनो ओरिजिन है, लग्जमबर्ग की प्रोडक्ट है। ओके, और ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी वर्ल्ड वाइड। ठीक है। उसके बाद से इसके यूनिट सेल हो रहे हैं और आज इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ये रोबोट है। ओके। और इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप एक दिन में इससे 2 मेगावाट की क्लीनिंग कर सकते हैं। ओके। ये प्रोडक्ट सूटेबल है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जिनके पास 5 मेगावाट प्लस सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। वो इससे अपने पानी की बचत कर सकते हैं। ठीक है। आप ये समझें कि 90% तक पानी बचता है इसको इस्तेमाल करने से। अच्छा। और आपकी प्रोडक्शन में 7 से 8% कम से कम बेहतरी आ जाती है। कम से कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर साइट की अलग सॉइलिंग का रेशो होता है। सही है। तो अगर आपकी सॉइलिंग ज़्यादा है यानी कि गर्द ज़्यादा है आपके एनवायरनमेंट में, तो ये डिफरेंस 15% तक चला जाता है। सही है। लेकिन आम तौर पे आप समझें कि 5 से 7% आप ये आसानी से ले सकते हैं डिफरेंस। सही है। तो इसकी जो पर डे क्लीनिंग कैपेसिटी है वो 2 मेगावाट, जिस तरह मैंने आपको बताया। प्लस इसके अंदर चेंजेबल बैटरी है, लिथियम आयन। यानी ये कोई डीजल या पेट्रोल पे नहीं चल रही? नहीं, ओके, आप ये प्योरली completely- ग्रीन एनर्जी को आप प्रमोट कर रहे हैं। यानी आप पानी भी सेव कर रहे हैं और जो इसमें आप फ्यूल यूज कर रहे हैं वो आप ना कोई डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि बैटरी को आप इसमें यूज कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो हमारे कन्वेंशनल क्लीनिंग के मेथड्स हैं, जिस तरह सफाई हो रही है, उसमें हमारी मिसकॉन्सेप्शंस काफ़ी सारी हैं। तो हमने सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जिनको लॉन्जी, JA, ट्रेना, इनके साथ स्टडी किया, इनके मैनुअल्स को स्टडी किया, इनकी टेक्निकल टीम्स के साथ स्टडी किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जो मेथड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोलर पैनल क्लीनिंग के, पाकिस्तान में आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे सोलर पैनल की एफिशिएंसी बहुत तेज़ी से नीचे आती है। एक साल में जो डाटा कहता है वो सोलर पैनल की एफिशिएंसी 1% से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ हर सोलर पैनल आम है कि उसकी एफिशिएंसी कम से कम 7 से 8% पहले साल में कम हो जाती है। अच्छा। और दूसरे साल में ये 15% तक चली जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो मॉपिंग हम करते हैं ना, वो गर्त को बार बार पैनल पे लगाते हैं दोबारा, क्योंकि मॉप डस्ट कलेक्टर है, वो डस्ट को जमा करता है। तो हम जब दोबारा उसको इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल पे तो वो उसको मजीद गंदा करता है। अच्छा, फिर सेकंड ये है कि हम जो ब्रशेस, हमारे बहुत एक और कॉन्सेप्ट है कि हम सॉफ्ट ब्रशेस इस्तेमाल करें, सोलर पैनल को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन सॉफ्ट ब्रशेस ना विद इन अ फ्यू क्लीनिंग, 2-3 दफ़ा क्लीन करें आप उसको, वो मॉप बन जाता है। तो अगेन वो मॉप की तरह काम करता है एज अ डस्ट कलेक्टर। तो इट डजंट हैव टू बी वेरी हार्ड, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए ब्रश और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। एलोन 66 का जो अप्रूव ब्रश है सारे सोलर मैन्युफैक्चरर से, वो इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है। वो उसको सोलर पैनल को साफ भी करता है और आपके पानी की बचत के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी नोजल्स इस्तेमाल करके क्लीनिंग कर रहे होते हैं। तीसरा, प्रेशर सख्ती से मना करता है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर, क्योंकि प्रेशर वॉशिंग से सिलिकॉन डैमेज होता है और वहाँ से पानी अंदर जाता है, जिससे जो प्रेशर गन से जो बहुत प्रेशर से जो साफ कर रहे थे उसकी बात करें आप? हाँ जी, प्रेशर बहुत प्रेशर नहीं, अगर तो वो रिकमेंड नहीं करते प्रिंसिपल्स। उसकी वजह ये है कि देखें, सोलर पैनल मैन्युफैक्चर हुआ 25 साल के लिए। सही है। अब उसकी जो सिलिकॉन लैमिनेशन पेस्टिंग हुई है वो उस हिसाब से हुई है। प्लस उसके अंदर ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगी होती है जो कि सोलर पैनल से शुआओं को वापस नहीं जाने देती, अपनी तरफ रखती है। सही है। ताकि प्रोडक्शन बढ़े। हम इन चीज़ों के इस्तेमाल से, अनऑथराइज्ड केमिकल के इस्तेमाल से, मॉपिंग बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्रशेस के इस्तेमाल से, फाइबर के मॉपिंग के इस्तेमाल से इन चीज़ों को डैमेज कर देते हैं। तो इसी चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमने ऑल ओवर पाकिस्तान अपना ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है। और रोड शोज शुरू किए। इसका पहला लेवल है, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें हम लॉन्जी, जिनको, JA जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्लस सनग्रो, हुआवे,
ठीक है। गुडवी, इनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। ओके, और इस कोलैबोरेशन से ये है कि दे आर फैसिलिटेटिंग जो भी इस इंडस्ट्री से मुतालिक लोग हैं उनको सही। सीखने के लिए, और उन्होंने 90% फीस इसकी पे कर दी है। ओके। सिर्फ आपने 10% फीस पे करनी है ठीक है। ताकि आप इसकी अवेयरनेस हासिल करें और सोलर एसेट को इस्तेमाल किस तरह होना है उसके बारे में सही। सीखें। तो ये आप डिफरेंट सिटीज़ में आपका प्लान है? अच्छा, इसका फर्स्ट ऑनलाइन है। ओके, ओके, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो आप ठीक है। कहीं भी किसी भी शहर से हैं, किसी भी कस्बे से हैं, सही। आप ऑनलाइन साइन अप कर सकते हैं। सही। आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, आपने ठीक है। उसके बाद मुकर्ररा डेट और टाइम के ऊपर अपनी ट्रेनिंग को लेना है। सही। उस ट्रेनिंग को लेने के बाद आपका एक टेस्ट होना है। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक पीवी केयर का कार्ड मिलेगा, ऑथेंटिकेशन ओके। प्रोग्राम, जो कि ये साबित करेगा कि आप इन सारे सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर से, सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर से और पीवी केयर से सर्टिफाइड है सोलर का काम करने के लिए और सोलर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सही है। चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो सर्विस हो, बाद में सर्विस के भी इशूज़ आने हमारे पास। सही सही। तो हमने ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में पूरे इंडस्ट्री को टारगेट करके इस कोर्स को डिज़ाइन किया। ओके, तो यानी इसमें जो चीज़ आपने बताया, जैसे कि अभी हम ऑनलाइन इसको कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कंपनीज़ के लिए कि वो अपने जितने भी इंस्टॉलर हैं या जो क्लीनिंग की जो उनकी टीम है उसको रजिस्टर्ड करवा के तो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो अगर कोई शख्स जो कंपनी वालों के पास तो ये ऑप्शन है, कोई शख्स जो इंडिविजुअल इस वीडियो को देख रहा है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसको भी इंटरटेन किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारा पहला सेशन है, ठीक है। वो हमने, अच्छा, शुरू में हमारी जब इनसे बात हुई सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर से, तो ऑफ कोर्स इनका ये था कि हम अपने इंस्टॉलर्स को और अपने लोगों को दें लिमिटेड सीट्स लें, ठीक है। लेकिन हमने कहा इसको ओपन फॉर ऑल रखें। अच्छा, ठीक फिर है। अच्छी बात ये है कि क्योंकि लॉन्जी, जिनको, ये लोग सारे अपने एसेट की फिक्र करते हैं, इनको परवाह है कि यार हमारे सोलर एसेट इस्तेमाल सही हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि इनके पास वारंटी इशूज़ आ रहे हैं। सही पिछले सही। साल जितने सालों में सोलर पैनल लगे हैं उसकी जब वारंटी के मसले आते हैं सही। तो इनको उसको डील करना पड़ता है। सही तो सही। वो अवेयरनेस जो इनको बेसिक लेवल की है, फिर ये कस्टमर को बताते हैं कि भाई गोली लगने से वारंटी क्लेम नहीं होता है, सही है, सही। आपने आपके कलर पैनल का इसलिए चेंज हो गया कि आपने केमिकल गलत इस्तेमाल किया है। सही सही सही। तो इस तरह के बहुत सारे मसले हैं ना, आपने सही सही। हार्ड ब्रश इस्तेमाल किया है, सही जो अप्रूव्ड केमिकल है वो इस्तेमाल नहीं किए, क्लीनिंग मेथड से इस्तेमाल नहीं किया, सही सही। या इन्वर्टर के इस तरह के जो इशूज़ है फॉल्ट के, तो ये चाह रहे हैं कि वो अवेयरनेस इन सबको मिले, इसलिए इन्होंने ओपन फॉर ऑल कर दिया है। ठीक है। तो ठीक कोई है। भी कहीं भी हो, कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, वो इस ट्रेनिंग की डिस्काउंटेड ऑफर से पहले सेशन के लिए लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है हमारी, उससे फ़ायदा उठा सकते। अब मैं इस प्रोडक्ट पर दोबारा आएंगे। हमें ये बताएं कि अगर कोई इंडस्ट्री वाला इसको परचेज़ करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कैसे करेगा, और क्या ये सर्विस भी मौजूद है कि एक इंडस्ट्री वाला वो कहता है जी मैं परचेज़ नहीं करना चाहता, आप हमें सर्विसेज दें, तो क्या ये ऑप्शन है? मैं जस्ट एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है तो मैंने कहा बहुत आपसे अच्छा मैं आपका सवाल है। अच्छा, हमने इसके पीवी केयर की कंप्लीट पोर्टफोलियो वेबसाइट पे सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ओके। जिसमें रोबोट के ऊपर आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो बाकी क्लीनिंग इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक ब्रशेज़ हैं, वो भी, जो मैनुअल ब्रशेज़ हैं, जो क्लीनिंग एसेसरीज़ हैं, क्लिप्स हैं, ठीक है। सारी की सारी तमाम वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ठीक है। और वहाँ से वो इंक्वायरी जनरेट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन और था कि परचेज तो वो कर लेगा वेबसाइट पे, अगर कोई इंडस्ट्री वाला सर्विसेज लेना चाहता है बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, क्योंकि ये पता क्या होता है, वो कहते हैं कि मैं बजाय इसके कि मैं इसको परचेज करूं, बिल्कुल। पहले एक मरतबा मैं टेस्ट कर लेता हूँ, ऐसे ही। तो उसमें जो है वो सर्विसेज भी सारी सामने आ जाती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी सामने आ जाती है, और वो रिजल्ट्स जो वो देखना चाहता है पैसे पे करके वो कहता है मुझे पहले ही सारे नजर आ जाए। तो क्या ये ऑप्शन भी आप लोगों के पास है? बिल्कुल। अभी हमने वेबसाइट के ऊपर जब फॉर्म आप रजिस्टर करने जाते हैं तो उसमें क्लीनर के लिए भी जगह है, और अगर आपको सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी फॉर्म है। ओके। आप उस फॉर्म को फिल करें। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री के लिए सर्विसेज चाहिए, हमारी आपको सेल्स टीम रब्ता करेगी, और फिर आप जिस भी प्रोडक्ट से क्लीनिंग करवाना चाहते हैं उसके अलग प्राइसेस हैं, तो आप प्रोवाइड कर देंगे। ओके, गुड। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और पीवी केयर और पीवी 360 जो है, मैं ये कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो प्रोडक्ट्स है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। और इन शॉर्ट वर्ड अगर हम बात करें तो क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने एक ही नाम आता है जो है पीवी केयर। तो मैं आज और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अपनी इस बात को कहूँगा कि जिस तरह हमारा कॉन्फिडेंस पहले था, इस तरह की रोबोटिक टेक्नोलॉजी को पीवी केयर ने पाकिस्तान में मुतारिफ करवा के हमारे उस कॉन्फिडेंस को मज़ीद बिल्डअप किया है, और ये वाजे किया है कि हम जो कहते हैं कि क्वालिटी का नाम पीवी केयर है, तो इन्होंने इस तरह की प्रोडक्ट्स लाकर उसको मज़ीद जो है वो वाजे कर दिया है। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये चाहूँगा कि लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे देखने वालों को, क्लीनिंग के लिहाज से, इंस्टॉलर्स को, कस्टमर को,
कोई एक मैसेज जो आप समझते हैं कि वो देना चाहता हूँ तो वो आप लाजमी बताइएगा। और शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी जो है वो हम प्रोडक्ट का भी आगे जाकर वो उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जितनी प्रोडक्ट रेंज आपके पास है तो उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो कोई मैसेज जो आप देखने वालों को देना चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप बताएं, और इसकी रेंज के बारे में भी बताएं, और इसमें ये जो कैमरे हैं इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि बताने को बहुत कुछ है तो मैं देख रहा हूँ कि एक वीडियो में इसको कैसे करें। अच्छा देखिए, पहले सोलर क्लीनो की बात करते हैं। सोलर क्लीनो की 200 मीटर की रेंज है। ठीक है, 200 मीटर रेंज है। हाँ, ओके, गुड। आप इसको विद इन एक्सेस, अगर आप फॉर एग्जांपल कार पार्किंग है उसके ऊपर सोलर लगा हुआ है, आप नीचे चल के उसको चला सकते हैं। 360 कैमरास लगे हुए इसमें, चारों तरफ की आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं, आपको पता चल रहा होता है कि साइड पे कितनी जगह है, मेरे पास सामने कितनी जगह है, क्लीनिंग कैसी हो रही है। आप मूव करके रोबोट को फॉरवर्ड बैकवर्ड लेके जा सकते हैं। अगर रोबोट आपके बज़ाहिर आपको नजर नहीं भी आ रहा तो उसके कैमरा से आप पूरा विजुअलिटी देख सकते हैं। सही है। और इसका मकसद ये है कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है। अच्छा, जो मैसेज आपने बात करी, मैं अगेन उसको कनेक्ट करूंगा कि हमारे पाकिस्तान में ना पिछले साल में 20 गीगावाट का सोलर इंपोर्ट हुआ है। ओके। जो कि पिछले 15 साल की हिस्ट्री में सब कलेक्ट करके भी अगर आप देखते हैं तो उसके बराबर है। मतलब पिछले 15 साल में 20 गीगावाट इंपोर्ट हुआ है और सिर्फ पिछले साल में 20 गीगावाट इंपोर्ट हुआ है। ओके। सो कहने का मकसद ये है कि पिछले एक साल में सोलर की जितनी कंपनीज आई हैं और जितने इंस्टॉलर्स आए हैं, ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब ये कि इनकी जो नॉलेज बेस है वो कम है और इनका तजुर्बा बढ़ गया क्योंकि उन्होंने सिस्टम लगा लिए। ठीक है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह सिस्टम लगे भी तेजी से, तो जो नॉलेज शेयरिंग थी उसका एक फुकदान है। इसी वजह से हमने ये इरादा किया है कि हम ये तहिया किया है कि हम मिनिमम कॉस्ट के अंदर सबको ये नॉलेज देंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर के बारे में सीखें, ताकि ये इशूज़ जो सोलर की इंस्टॉलेशन के बाद आते हैं उसकी आपको नॉलेज हो और आपको पता हो उसको डील किस तरह करना है। सही गलत इशू को गलत तरीके से डील करेंगे तो जो एसेट आपने, सोलर की लाइफ है 20-25 साल की, सही है, तो उसको अगर आप 2-3 साल में ज़ाया कर देंगे, उसको आपके फ़ायदे की नहीं है वो चीज़। आप एक खर्चा कर चुके हैं, उसकी लाइफ को लॉन्ग करें, उसकी लाइफ को ख़राब ना करें। सही सही। तो इसमें जैसे कि हमने बात की शुरू में कि 90% जो है पानी के सेविंग कर रहे हैं, तो पानी कैसे हम इसको देंगे और ये कैसे पानी जो है वो करेगा? हम इसकी कोई वीडियो अगर होगी तो वो भी हम इसी वीडियो में ऐड कर देंगे, तो थोड़ा सा वो मुझे बता दें कि पानी इन कहाँ से करेंगे। अच्छा देखिए, इसके अंदर ना प्रेशराइज पानी का पाइप कनेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है। इसकी डिज़ाइन स्ट्रक्चर इस तरह से है, डिज़ाइन मूवमेंट इस तरह से है कि पानी का पाइप क्लीनों के रास्ते में नहीं आता कहीं भी। सही है, स्टकअप नहीं होता। अच्छा, फिर ये हमारी दोनों साइड पे डीसी मोटर्स लगी हुई हैं जो इसको मूव कराती हैं। विजिबिलिटी यहाँ से नजर आती है, पानी का पाइप देखें आप, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से पानी कनेक्ट करते हैं और प्रेशराइज पानी यहाँ तक जाता है और उसमें अगर बबल आते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि प्रेशर पीछे से वीक हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो पीछे से आती प्रेशर है, बट यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से उसको मूव करता है कि वो पानी का प्रेशर डायरेक्टली सोलर पैनल पे नहीं पड़ता। तो बहुत शुक्रिया नबील भाई आपका, और यकीनन हमेशा की तरह एक यूनिक प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों ने मुतारिफ करवाई है और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो सामने में नज़र आ रही है। तो बहुत शुक्रिया आप सब देखने वालों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। नेक्स्ट हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।